मध्य प्रदेश में क्या कानून का राज खत्म हो गया है? मध्य प्रदेश में क्या कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था ध्वस्त हो गई है? ये सवाल है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री माननीय मोहन यादव जी से। आज दो ऐसी संगीन खबरें निकल कर आई हैं जिन्होंने कानून व्यवस्था पर फिर एक तगड़ा सवाल छोड़ दिया है। दो ऐसी खबरें हैं जो पुलिस की आंखों के सामने ऐसा कुछ हुआ लेकिन पुलिस नहीं रोक पाई, कानून व्यवस्था ध्वस्त नजर आई। दो खबरें हैं, उन खबरों को आप इत्मीनान से समझिएगा क्योंकि जो खबरें आज निकल कर आ रही हैं कल शायद है कि यही हमारे आपके बीच में भी हो सकती हैं। पहली खबर है मध्य प्रदेश के छतरपुर से। छतरपुर में वहां के एसडीएम अखिल राठौर हैं। उन्होंने अवैध रेत से भरे 3 ट्रैक्टर जब्त करते हैं और उन ट्रैक्टरों को जब्त कर बकायदा सिविल लाइन थाने में ले आकर खड़ा करवाते हैं। उनको यह होता है कि चलो पुलिस के अंडर में खड़ा होगा तो ये ट्रैक्टर पर कार्यवाही हो पाएगी। अवैध रेत खनन से जुड़े हुए ट्रैक्टर थे, लेकिन सरहंगों की सरहंगाई देखिए कि थाने से ट्रैक्टर को ही बिना पूछे बिना बताए सरहंगाई पूर्वक, डकैती पूर्वक उठा ले जाते हैं। पुलिस के सामने थाने में टीआई साहब होते हैं, इतनी बड़ी पुलिस व्यवस्था होती है, लेकिन सरहंगों के अंदर से कैसे भय खत्म हो गया है, कैसे कानून और पुलिस का डर खत्म हो गया है कि ना तो पुलिस का डर है ना कानून की कार्यवाही है। वो ट्रैक्टर वहां से बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे उठा ले जाते हैं। मामला तो तब सामने आता है जब यह मीडिया में पूरी खबर आती है और फिर जो होता है फिर एक बार सवाल खड़ा हो जाता है। दरअसल यह सिविल लाइन थाने में 3 अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर खड़े होते हैं जिनको वहां के सरहंग, जिनके वो ट्रैक्टर होते हैं, जिनका नाम दीपक यादव बताया जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी की विधायक ललिता यादव के समर्थक हैं। उनकी एक तस्वीर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी देखी जा रही है, लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। दीपक यादव जो है और ये अपने साथियों के साथ बकायदा सिविल लाइन थाने में जाता है और अपने उन तीनों ट्रैक्टरों को बिना किसी को बताए वहां से लेकर रफू चक्कर हो जाता है। मामला तो तब सुर्खियों में आता है जब इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी अपने सोशल साइट पर इसको लेकर टैग करते हैं और बकायदा एक ट्वीट लिखते हैं और अराजकता के माहौल को प्रदर्शित करते हैं कि कैसे सरहंग आज कानून को ठेंगा दिखाकर और थाने से बकायदा बिना बताए किसी को अपना ट्रैक्टर लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। जब मामला संज्ञान में आता है तो वहां की जो डीएम है पार्थ जायसवाल और एसपी अगम जैन, यह दोनों सक्रिय होते हैं और सक्रिय होकर अपने नीचे स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को फटकार लगाते हैं, बकायदा जवाब तलब करते हैं। पुनः जो छतरपुर के जो एसडीएम होते हैं अखिल राठौर, फिर से उन तीनों ट्रैक्टरों में बकायदा रेत भरवाई जाती है जानबूझकर और फिर उन ट्रैक्टरों को लाकर सिविल लाइन में लाकर जब्त करने की बात कही जाती है। लेकिन सिविल लाइन के जो थाना प्रभारी होते हैं सतीश सिंह, वो उसे रखने से मना कर देते हैं। साफ तौर पर कहते हैं कि यहां ट्रैक्टर रखने की जगह नहीं है, यहां ट्रैक्टर नहीं रखा जा सकता है। फिर उस जिले के यातायात थाने में ले जाया जाता है उन ट्रैक्टरों को, लेकिन वहां भी रखने से मना कर दिया जाता है। फिर इन तीनों ट्रैक्टरों को ओरछा रोड थाना में ले जाकर बकायदा खड़ा किया जाता है। कार्यवाही के लिए अग्रिम कार्यवाही की जा रही है, वो भी कब? जब पूरा मामला प्रदेश में सुर्खियां बटोरने लगता है, जब इसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े किए जाने लगते हैं, तब फिर से उन सरहंगों के चुंगल से बकायदा उन ट्रैक्टरों में फिर से रेत भरी जाती है और ले आकर फिर से थाने में खड़ा किया जाता है। यह है मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था, लचड़ कानून व्यवस्था का हाल। दूसरी खबर है मध्य प्रदेश के नवागत जिला मऊगंज से। मऊगंज में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है जिस पर भी पुलिस के ऊपर ही एक तगड़ा सवाल छोड़ दिया है, जिसमें एक रेप का आरोपी रेप पीड़िता के पिता को आधी रात को उसके घर से जबरन स्कॉर्पियो में बिठाकर दबंगई पूर्वक उठा ले जाता है। उठाने का आरोप यह है कि 15 अगस्त 2025 को एक नाबालिग को अगवा कर उसके साथ 2 सरहंगों ने गैंगरेप किया था और फिर वो नाबालिग जो है तो एक हफ्ते में किसी तरह से जान छुड़ाकर और अपने घर गांव पहुंची थी। सारी कहानी बताई, थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज किया था, लेकिन यह जो आरोपी थे यह अभी फरार चल रहे थे, अभी तक पुलिस के चंगुल में नहीं फंसे थे। 3 महीने 2 महीने का वक्त बीत गया, पुलिस के हाथ यह आरोपी नहीं लगे थे। फिर से उन्होंने उस सरहंगता और उस गुंडई को अपने अंजाम दिया, क्योंकि पुलिस का भय तो है नहीं, पुलिस तो उनके मुट्ठी का खिलौना है।
पुलिस को जिधर चाहेंगे उधर नचाएंगे, उंगलियों के इशारे पर पुलिस काम करती है, ऐसा लगता है। इस वजह से उन्होंने ऐसा कांड किया, क्योंकि पहले भी वो इतने बड़े जघन्य अपराध को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन उस अंजाम के बाद अब फिर से वो इससे भी बड़ा जघन्य अपराध कर दिया। उन्होंने उस नाबालिग पीड़ित के पिता को जबरन उठा लेते हैं आधी रात को। यह पूरी कहानी होती है 25 अक्टूबर रात 9 बजे। आरोपी का नाम पंकज सोनी होता है। पंकज सोनी 4 चक्का यानी 4 व्हीलर में आता है अपने कुछ साथियों के साथ और उस पीड़िता के पिता को अगवा कर लेता है। अगवा कर ना जाने कहां ले जाता है। लोगों में आक्रोश देखा जाता है। परिजन और गांव के लोग मिलकर बकायदा नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया जाता है 2 से 2:30 बजे रात। आधी रात को बकायदा रोड जाम कर दिया जाता है, चक्का जाम कर दिया जाता है। पुलिस के कान खड़े होते हैं। पुलिस घटना स्थल पर वहां पहुंचती है जहां चक्का जाम किया जाता है और वहां जाकर लोगों को समझाइश देती है। लोग मानने से इंकार कर देते हैं, क्योंकि लोगों का आरोप होता है कि जब इतना जघन्य अपराध है, पुलिस के हाथ से 3 महीने वक्त बीत जाने के बाद भी एक रेप का आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है और फिर से वो दोबारा उस घटना को दोहराता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर यह सवाल निश्चित तौर पर खड़ा होता है। लोग आक्रोशित होते हैं, लोग मानने को तैयार नहीं होते, लोग चक्का जाम खोलने को तैयार नहीं होते हैं। पुलिस के हाथ खड़े हो जाते हैं, पुलिस भी नाकाम हो जाती है। फिर आधी रात को रीवा जिले से पुलिस बल बुलाया जाता है। पुलिस बल बुलाकर बकायदा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी वहां जाकर लोगों को समझाइश देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी उस टाइम वहां मौजूद होते हैं, लोगों को समझाते नजर आते हैं। विपक्ष के पूर्व में रहे विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना भी वहां पहुंच जाते हैं, लोगों को समझाते नजर आते हैं, क्योंकि लंबा जाम हो गया था। सड़क में 2 घंटे जाम लगने के बाद बड़ी लंबी लाइन थी, लोगों ने आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी थी। समझाने के बाद किसी तरह से लोग माने, लेकिन सवाल खड़ा होता है, पुलिस के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? अपराधी अपराध को अंजाम देकर निकल जाता है, पुलिस देखती की देखती रह जाती है। अंत में कह देती है कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मऊगंज में जो घटना घटी है वो रेप पीड़िता बकायदा रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि फरार चल रहा था आरोपी, लेकिन पुलिस कैसे छानबीन करती है, कैसे निरीक्षण करती है, कैसे परीक्षण करती है कि आरोपी को पकड़ नहीं पाती है। आरोपी फरार रहता है और रहता शहर में ही है। शहर में आकर फिर से उसके पिता को अगवा कर लेता है। पुलिस को उस पर नजर नहीं पड़ती है। सवाल खड़ा होता है। वहीं थाने से ट्रैक्टर सरहंग दबंग लोग, रेत माफिया लोग पुलिस की आंखों के सामने ले जाते हैं। पुलिस कुछ कर नहीं पाती है। पुलिस कहती है हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सवाल खड़ा होता है। विपक्ष के साथ जनता भी जानना चाहती है कि पुलिस का काम है अपराध को खत्म करना, जनता को संरक्षण देना, लेकिन पुलिस कर क्या रही है? ना तो अपराध खत्म हो रहा है, ना अपराधी पुलिस से डरते हैं और ना तो आम जनता सुरक्षित है। किसी को कहीं से कैसे भी कोई उठा लेता है, कहीं किसी के अंदर पुलिस का भय ही नहीं है। सवाल खड़ा होता है। बहरहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल दोनों तरफ चल रही है। मऊगंज में भी, छतरपुर जिले में भी जांच पड़ताल चल रही है। प्रशासन की अग्रिम कार्रवाई हो सकता है कोई सख्त लहजे में हो। आगे आने वाले वक्त पर ऐसी घटनाएं दोहराई ना जाए, यह हमारी सहित मध्य प्रदेश की जनता की भी मांग है, ताकि जो अपराधी हैं उनके अंदर पुलिस का खौफ हो और वहीं जो जनता है उसके अंदर पुलिस को लेकर विश्वास बना रहे। यही हमारी मांग है। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।